गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंचे बीजेपी से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जहां मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से मुलाकात की। देखिए, आपको बता दें कि कल मंदिर परिसर में सो रहे साधुओं पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा किया गया था जानलेवा हमला, जिसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों में खासा रोष व्याप्त है। वहीं तमाम हिंदू संगठन पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर डासना देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज से बात की और विधायक ने पुलिस से इस मामले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। जिस तरीके से स्वामी नरसिंहानंद पे हमला हुआ बेहद दुखदायी है, कष्टकारी है जी। कैसी स्थिति है उनकी और आप क्या मांग करते हैं? देखिए, स्थिति ये है कि मैं कोई भी मांग अब किसी से भी नहीं करता हूँ। मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, मांग किसी से करने का समय जा चुका है। नरसिंहानंद जी की स्थिति गंभीर है। ऑपरेशन उनका, जैसा डॉक्टर ने मुझे बताया है, कि कामयाब हो गया है। बाकी इन्फेक्शन की क्या स्थिति रहेगी, इससे तय होगा कि उनका जीवन बचेगा या जाएगा। मैं तो केवल माँ और महादेव से इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो उनके जीवन की रक्षा करें। मेरी जगह उन्हें मार दिया गया है, इसका मुझे बहुत दुख है। और अगर उनके कुछ होता है तो मैं सारे जीवन इसके जो है पश्चाताप में मेरा जीवन व्यतीत होगा। महन जी, लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं इस चीज़ को, आपकी हत्या की भी कोशिश की गई, तो किस तरीके से हमला देखते हैं? क्या ऐसा तो नहीं था कि हमलावर आपके ऊपर हमला करने? नहीं, वो मेरे पर ही हमला करने के लिए आए थे। नरसिंहानंद जी क्या है, जब आप उनसे मिलेंगे देखेंगे कि काले रंग के हैं वो भी मेरी तरह, और छोटे छोटे बाल थे उनके, और मेरे जैसे कपड़े पहन रखे थे। इससे जो है कंफ्यूज होकर उन पर जो है अटैक किया गया है। देखिए, शिव शक्तिधाम डासना ये सनातन के प्रचार का इस समय पूरे विश्व में सबसे मजबूत केंद्र है। इसे उजाड़ने का प्रयास लगातार चल रहा है, और ये प्रयास चल रही रहे मुसलमानों इस्लामिक जिहादियों के। तो ये जिहादियों के टारगेट पर हम बहुत पहले से थे, ये कोई नई बात नहीं है, और वो एक दिन हमें मार ही देंगे। जिस तरीके से हमला हुआ, यहाँ पुलिस पिकेट भी रहती है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी है गाजियाबाद पुलिस, इस बारे में आपका? देखिए, ये गाजियाबाद पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे थे, कैसे एक आदमी आया, एक आदमी या दो आदमी जितने भी होंगे तो पुलिस ही जानती है बेटर। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर सुरक्षित वापस चला गया, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। इसके सवाल तो पुलिस को इसके जवाब तो पुलिस को ढूंढने पड़ेंगे। विधायक जी, आप मंदिर आए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आना हुआ है? देखिए, मंदिर हमारे सिद्धपीठ है, और तमाम यहाँ जितना भी एनसीआर का हिंदू है आस्था है, बहुत प्राचीन, हजारों साल पुराना है। महंत जी और यहाँ जो सन्यासी रहते हैं वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और पूजा पाठ यहाँ लोगों के जो जगत के कल्याण के लिए हवन भी होता है। तो मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही सूचना मिली कि इस तरह से संत का हत्या करने का जो प्रयास किया गया है, सुनकर के मन बहुत व्यथित हुआ। तो मैं यहाँ महाराज जी से मिलने के लिए, उनका हौसला ना टूटे, हालांकि वो बहुत मर्द है, से जिस तरह से उनका नाम नरसिंहानंद है तो सिंह की तरह ही मजबूत है, लेकिन हम आए हैं और पूरी तरह से हम लोग मंदिर के साथ पूरा जितना भी यहाँ आसपास सनातन धर्म के लोग, हालांकि संख्या कम है, और इसलिए लगातार इस तरह पिछले दिनों आतंकवादी पकड़े गए, लगातार मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, महंत जी की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो महादेव और महामाई की कृपा है कि महाराज जी आज सुरक्षित हैं यहाँ, और अगर महाराज जी के साथ कोई घटना हो जाती है और जो ये टेरर हो रहा है, इसके बाद यहाँ का हिंदू पलायन करने लगे, यही केवल उनकी सोच है कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए और पूरी तरह से यहाँ हिंदू ना रहे, तो उसके लिए लगातार जो प्रयास हो रहा है बहुत दुखद है। और महन जी पे कई बार कोशिश की गई है, लगातार धमकियां मिल रही हैं, यहाँ पुलिस पिकेट भी रहती है, इसके बाद भी हमला हो गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो पुलिस पिकेट रहती है, ये चिंता का विषय इसलिए है कि पुलिस के रहने के बावजूद जिसने ये दुस्साहस किया है, तो निश्चित वो लोग फिदायीन हमला जिस तरह लोग करते हैं, और पिछले दिनों जो आतंकवादी पकड़े गए थे, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें जो आतंकवादी संगठन है, ISI के जो लोग हैं और जो यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके उनसे सीधे संबंध है। पिछले दिनों हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष BS तोमर की नरसंस हत्या कर दी गई थी, केवल टेरर फैलाने के लिए कि बीजेपी का झंडा लगाता है, जिससे कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, क्योंकि हिंदू यहाँ बहुत कम है और इस तरह के लोग यहाँ एक्टिव हैं। तो इसके लिए प्रशासन ने तो अपने अब जो कार्य कर ही रहा है। कप्तान साहब से भी बात हुई और मजबूत अधिकारी हैं, वो इसको मुझे उम्मीद है कि कुचल देंगे जितना भी नेटवर्क है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में जिस तरह से पहले भी महाराज जी को सुरक्षा भी दी गई और कठोर कार्रवाई करेंगे, कोई भी इस तरह का जो यहाँ योजना है या तो यहाँ दंगा कराने की योजना है और यहाँ से हिंदुओं को जो कमजोर करने की योजना है, जैसे लौनी के अंदर दाढ़ी काटने का प्रकरण हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग खुलेआम सामने आए थे। अभी आपने देखा होगा जैसे पिछले यहाँ भी अब भी जो
पिछले दिनों जो विधायक हैं वर्तमान में सपा में आए हैं, उन्होंने मंदिर के लिए जिस तरह का ऐलान किया था वो तो ये था कि सरकार की कार्रवाई के डर से वो पीछे हटे, और आज वो सामने ना आकर के उनके साथ जो BS तोमर हत्याकांड हुआ है या जो महाराज जी के जहाँ मंदिर में आकर के अपवित्र करने के मामले में विधायक जिस तरह आक्रोशित होकर आगे बढ़े थे, तो इनके कहीं ना कहीं लिंक निश्चित तौर पर है और उसकी जांच प्रशासन कर ले और ये कठोर कार्रवाई हो जिससे कोई भविष्य में इस तरह का दुस्साहस न करे। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।